मध्य भारत के जंगल जहां दफन है सदियों पुराने राज, और उनमें से एक राज खुला सन 4069 में। डॉक्टर हल्का हरनिया नाम के एक नौजवान आर्कियोलॉजिस्ट को तलाश थी 21वीं सदी के लोगों के जीवन के संकेतों की। और फिर एक दिन जंगल ने उन्हें उनकी उम्मीद से कई बड़ा नजराना दे दिया। ध्यान देने की बात यह है कि इसके ऊपर अचानक ही उनकी नज़र पड़ी थी। वो इस जगह पर सर्वे करने तो बिल्कुल नहीं आए थे। डॉक्टर हरनिया के हाथों लगा एक ऐसा ऐतिहासिक तस्वीर जो शायद 21वीं सदी के लोगों की थी। जब हमारी नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो हमें यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि तस्वीर में मौजूद लोग 21वीं सदी के थे। Present in the pictures were from the 21st century. तस्वीर में मौजूदा लोगों के शारीरिक संरचना ने डॉक्टर हरनिया और उनकी टीम को उस इलाके में छानबीन करने के लिए मजबूर कर दिया। We actually wanted to collect remains related to the pictures and हम दरअसल उस तस्वीर से जुड़े अवशेषों को इकट्ठा करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि आखिरकार 21वीं सदी में लोगों की शारीरिक बनावट इस तरह से क्यों थी। Why the body structures of the people in the 21st century was like this. 21वीं सदी के लोगों के शारीरिक बनावट के पीछे के कारणों को जानने के लिए डॉक्टर हरनिया और उनकी टीम घंटों छानबीन में जुड़े रहे। It was very difficult for us to penetrate into those areas. उन इलाकों में छानबीन करना हमारे लिए काफी मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर हरनिया उन ऐतिहासिक मनुष्यों के शारीरिक बनावट के पीछे का राज जाने बगैर वहां से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। Behind the physical structure of those historical people. डॉक्टर हरनिया अपने टीम को छानबीन में लगाकर खुद भी छानबीन करने का झूठा नाटक करने लगे। काफी लंबे समय के छानबीन के बाद डॉक्टर हरनिया और उनकी टीम को उस क्षेत्र से कई और तस्वीरों के अवशेष प्राप्त हुए जो एक दूसरे से काफी हद तक मेल खा रहे थे। When we started to understand the complexities of those photographs, जब मैंने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा तो सारे तस्वीरों में लोग कुबड़े दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि शायद उस युग में लोग किसी के गुलाम रहे होंगे, जिसके कारण लोगों को उनके आगे झुकने की आदत रही होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि 21वीं सदी में शादियों में लोगों को झुक झुक कर पैसे चुनने की आदत उनके शारीरिक रूप से कुबड़े होने के कारण रहे होंगे। wedding may have caused them to hunched over physically. तस्वीरों में मौजूदा लोगों के अजीबोगरीब शारीरिक बनावट डॉक्टर हरनिया और उनके टीम के सामने कई सारे सवाल खड़े कर रहे थे। If we look at the pictures, I did not agree with the words of Dr. हरनिया। उन तस्वीरों के अनुसार यदि हम देखें तो मैं डॉक्टर हरनिया की बातों से काफ़ी हद तक सहमत नहीं था, क्योंकि डॉक्टर हरनिया के अनुसार यदि लोग किसी के आगे झुकते होंगे तो किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए वहां एक का खड़ा होना भी जरूरी है। लेकिन सर्वे के दौरान प्राप्त तस्वीरों में सारे लोग झुके हुए थे। इसका मतलब वे लोग किसी व्यक्ति विशेष के आगे नहीं झुकते थे। उनके झुकाव का कारण कोई और रहा होगा। पर्टिकुलर पर्सन, the reason for their bending must have been something else. डॉक्टर हरनिया और उनकी टीम ने अवशेष के रूप में मिले सारे तस्वीरों को एक साथ रखकर उनके पीछे छिपे रहस्यों को एक एक करके सुलझाना शुरू कर दिया।
When we started to understand the puzzle of these photographs, we noticed a जब हमने उन तस्वीरों के गुत्थियों को समझना शुरू किया तो हमने प्रत्येक तस्वीरों में एक पैटर्न को देखा। उस पैटर्न के जरिए हमने पाया कि उन तस्वीरों में मौजूद लोगों के हाथ में एक यंत्र थे जो उनके शरीर के ऊपरी हिस्सों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण शारीरिक रूप से वे लोग कुबड़े हो रहे थे। of this body towards itself, due to which they physically hunched. जैसे जैसे डॉक्टर हर्निया और उनकी टीम 21वीं सदी के लोगों के शारीरिक बनावट के पीछे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे उनके सामने कई सारे नए आयाम खुलकर आ रहे थे। डॉक्टर हर्निया मैंने 21वीं सेंचुरी में डॉक्टर हर्निया 21वीं शताब्दी के लोगों के हाथ में जिस यंत्र के होने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो यंत्र कुछ और नहीं बल्कि एक मोबाइल है, जिसमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली कई तरह के चलचित्र दिखते थे, जिसके कारण 21वीं सदी में हर उम्र के लोग मोबाइल के आदी थे। वे अपना काम देखने के बजाय दिन भर मोबाइल देखते थे। जब वे खाते थे तब मोबाइल देखते थे, जब वे कहीं जाते थे तब भी मोबाइल देखते थे। वे मोबाइल के इतने आदी हो चुके थे कि उससे उनका ध्यान भटकाना काफ़ी मुश्किल था। कुछ बेरोजगार इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि उस समय लोग अपना काम धंधा छोड़ के दिन में औसतन 12 घंटे मोबाइल देखते थे, जिसके कारण धीरे धीरे 21वीं सदी के लोगों के डीएनए में बदलाव हुआ और वे समय के साथ कुबड़े होते चले गए। समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर हर्निया बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, मुझे समझ नहीं आएगा वो क्या बोलते हैं। डॉक्टर हर्निया और उनकी टीम के इस शोध ने 21वीं सदी के लोगों के कुबड़ेपन के पीछे छिपे राज से पर्दा उठा दिया, जिसके कारण दुनिया भर के इतिहासकार डॉक्टर हर्निया के इस शोध से प्रभावित हुए और वे इस उत्कृष्ट शोध के लिए डॉक्टर हर्निया और उनकी टीम को जमकर मां बहन किए।